हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और हम सब जानते हैं कि प्रकृति में हर जिस चीज की शुरुआत होती है उसका एक दिन अंत जरूर होता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, इंसान या जानवर, ग्रह या सितारे और यहाँ तक कि ब्लैक होल्स भी। लेकिन ये इंसानी फितरत है कि किसी भी चीज की मृत्यु को जन्म की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, जबकि दोनों प्रक्रियाएं प्रकृति के लिए एकदम नेचुरल है। पर हम काफी बार इसके बारे में सोच के ही घबरा जाते हैं और यहाँ तक इस पे बात करने से भी कतराते हैं। लेकिन एक चीज जरूरी है जो हम सबके दिमाग में एक ना एक बार जरूर आया होगा, एक प्रश्न कि मौत के बाद आखिर होता क्या है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे और एक साइंटिफिक और लॉजिकल तरह से सोचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम जानते हैं कि दुनिया में कई लोगों का मानना है कि इस जिंदगी के बाद कुछ और भी है। ये सोच वैसे तो निकली है धर्म की मान्यताओं से, बट हाल ही में ही इसे एक वैज्ञानिक बैकअप भी मिला था। कुछ साल पहले थोड़े रिसर्चेस किए गए थे जर्मनी में, जिसमें कुछ अजीब सी चीजें डिस्कवर की गई थी। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पे ध्यान रखा गया जो कोमा में थे और कुछ बहुत ही थोड़े समय के लिए उनके दिमाग के कुछ हिस्से बेजान थे। इनके दिमाग में पूरी तरह कॉन्शियसनेस नहीं था। ठीक होने पे इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस डिस्क्राइब किए जो थोड़े विचित्र थे। इन्हें बाद में कहा गया NDE यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंसेस इशारा कर रहे थे जिंदगी के बाद एक आफ्टर लाइफ की। स्टडी के हिसाब से 50% लोगों ने अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में बताया कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि वो मर चुके हैं। 56% लोगों के लिए ये एक खुशी से भरा अनुभव था। 24% लोगों ने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किया, यानी वो अपने शरीर से बाहर आके अपने कमरे के ऊपर से अपने आप को ही देख पा रहे थे। और 32% लोगों ने किसी मरे हुए इंसान से बात की। इसके अलावा कई मरीजों को दूर से आती हुई तेज रोशनी दिखी, अपने मरे हुए पूर्वज दिखे और कभी अचानक से खुशी महसूस होती या फिर कोई डर। लेकिन ये स्टडी अपने आप में पूरी नहीं थी और जैसे हम जानते हैं कि किसी भी चीज को सच मानने के लिए विज्ञान उसी चीज को अलग अलग जगहों में और अलग अलग लोगों से दोहराता है। तो ये स्टडी को वापस दोहराया गया UK, US और ऑस्ट्रिया में। इस बार पेशेंट्स की संख्या ज्यादा थी और अलग अलग रिसर्चर्स इस पे काम कर रहे थे। तो रिसर्चर्स में पता चला कि मौत कोई एक घटना नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया जो शरीर में कई घटनाएं जैसे बहुत से महत्वपूर्ण जगहों के कोशिकाओं के मरने से होती है। पर इस प्रक्रिया को सही ट्रीटमेंट्स की मदद से रिवर्स भी किया जा सकता है और वही डॉक्टर्स की कोशिश रहती है। तो इस स्टडी में सारे मरीजों में से सिर्फ 9% मरीजों ने NDE रिपोर्ट किया और बस 2% लोगों ने अपने आप को अपने शरीर से बाहर महसूस किया। वैज्ञानिकों ने यह खोज किया कि मौत के करीब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी के वजह से दिमागी प्रक्रियाएं तेज हो जाती है और इस वजह से हम बहुत सी अजीब चीजों का अनुभव करते हैं। मरते वक्त यह पाया गया कि हमारा दिमाग रेम इंट्रूजन स्टेज में चला जाता है, जहां हमारी इंद्रियों से आती हुई जानकारी मिक्सअप हो जाती है और हम एक तरह से हेलुसिनेट करने लगते हैं। और क्योंकि ये सब हमारे ब्रेन स्टेम में होता है, इसीलिए अगर दिमाग के बाकी और हिस्सों में जान नहीं भी हो फिर भी हम इन्हें महसूस कर पाएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम लोगों द्वारा देखी गई तेज रोशनी का कारण ऑपरेशन टेबल के चमकीले लाइट्स पाए गए, जो काफी ऑब्वियस था। और शरीर से बाहर आने के अनुभव को टेस्ट करने के लिए मरीजों के ऑपरेशन टेबल से थोड़ा ऊपर एक चिट्ठी रखी गई थी जिसमें कुछ लिखा था, ताकि अगर वो शरीर से बाहर निकल के ऊपर से अपने आप को देख सके, जैसे बहुत से केसेस में बताया गया है, तो वो चिट्ठी को रीड कर पाएंगे। बट ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई भी वो चिट्ठी पढ़ नहीं पाया। इसके बाद कुछ और रिसर्चेस दोहराए गए और रिजल्ट्स हमेशा कुछ ऐसे ही आते। तो ये सब से हमें ये पता चलता है कि मरते वक्त हर एक प्रक्रिया जो हमारे दिमाग में चल रही है उस पे हम नजर रख सकते हैं और विज्ञान उसे एक्सप्लेन भी कर सकता है। बट अब हम डिस्कस करते हैं कि विज्ञान के हिसाब से मरने के बाद क्या होता है। तो अब हम जो भी बात करेंगे वो एक बहुत ही साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से होगा और सिर्फ फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। तो मरते वक्त जैसे ही हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और कुछ ही देर में वो सारा ऑक्सीजन यूज कर लेता है। फिर धीरे धीरे सारी दिमागी प्रक्रियाएं बंद होने लगती है और वो हार्मोन्स जो दिमाग रिलीज करता था अनेक शारीरिक प्रक्रियाओं को मेंटेन करने के लिए, बंद हो जाता है। इससे सारे शरीर के कोशिकाओं तक इंस्ट्रक्शंस नहीं पहुंचते और सबका काम करना बंद हो जाता है। इसके बाद वो होता है जिसे हम कहते हैं पोस्ट डेथ प्रोसेस।
यहाँ शरीर के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि उनको अब वो ऑक्सीजन नहीं मिलता जिसे बर्न करके वो टेंस्ड रह सके। इसीलिए मरने के बाद अक्सर मरीज टॉयलेट कर बैठता है। अब क्योंकि शरीर मेडिकली मर चुका है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर की हर चीज भी मर चुकी है। कुछ कोशिकाएं फिर भी बची खुची ऊर्जा को खर्च कर रहे होते हैं और हमारे शरीर के 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया फिर भी जिंदा रहते हैं। ये बैक्टीरिया जिंदगी भर हमारे आंतों में और हमारी चमड़ी में जिए हैं और इनका शरीर के मरने के बाद क्या होता है उस पर बहुत बड़ा योगदान है। मरने के बाद शरीर धीरे धीरे रूम टेम्परेचर में आने लगता है क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो रहा है और धड़कन के बिना खून भी शरीर के नीचे के हिस्से में जमने लगता है। ये खून फिर 2 घंटे बाद क्लॉट होने लगता है और इसी से ही फॉरेंसिक डॉक्टर्स बता सकते हैं कि शरीर को मरने के बाद हिलाया गया है कि नहीं। फिर 8 घंटे बाद कैल्शियम मसल्स के प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं रिगर मोर्टिस। इसी दौरान शरीर का डीकॉम्पोजिशन भी शुरू हो जाता है शरीर के कोशिकाओं के मरने के बाद। क्योंकि सर्कुलेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो शरीर मरे हुए कोशिकाओं को साफ नहीं कर सकता। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिकाओं में बढ़ने लगती है जो उनके पीएच वैल्यू को बढ़ा देती है। इस वजह से सेल मेम्ब्रेन्स यानी सेल्स के दीवार कमजोर होने लगते हैं और अंदर के फ्लूइड्स को बाहर रिलीज करने लगते हैं। फिर ये फ्लूइड्स और एंजाइम्स बहुत से रिएक्शंस करने लगते हैं जिससे शरीर का रंग बदलने लगता है और अलग अलग टाइप के गैसेस उत्पन्न होने लगते हैं। फिर दूसरे या तीसरे दिन बाद प्यूट्रीफैक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जहां हमारे अंदर के बैक्टीरिया ऑर्गन्स को खाने लगते हैं। पैंक्रियाज के एंजाइम्स जो खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते थे वो अब खुद अपने आप को ही डाइजेस्ट करने लगते हैं पेट के बैक्टीरियाज के साथ। इस प्रोसेस में बहुत सारा गैस रिलीज होता है जो 2 केमिकल्स प्यूट्रेसाइन और कैडेवरीन के साथ एक लाश को उसकी टिपिकल गंध देते हैं। इसी दौरान शरीर का रंग ग्रीनिश से पर्पल होने लगता है जो आखिर में ब्लैक हो जाएगा। यही बदबू फिर कीड़ों और मक्खियों को आकर्षित करती है जो शरीर में अंडे देने लगते हैं। एक ब्लोफ्लाई एक टाइम पे 300 अंडे दे सकती है जो एक ही दिन में हैच हो जाते हैं। यही कीड़े फिर मैगेट्स बनके शरीर को खाने लगते हैं जब तक वो पूरी तरह विकसित ना हो जाए। इससे और ज्यादा गैस उत्पन्न होता है और ज्यादा बदबू। फिर आखिर में ऑर्गन्स का ब्यूटेरिक फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है जहां उनके ऊपर एक वैक्स की तरह लेयर आ जाता है और इसमें सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बची खुची चीजों को खा रहे होते हैं। ये स्टेज 1 साल तक भी चल सकता है और इसके बाद सिर्फ अनडाइजेस्टेबल चीजें जैसे हड्डियां और बाल ही बचते हैं जिन्हें भी कुछ सालों में जानवर या पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। शरीर पूरी तरह मिट्टी में मिल जाता है। तो विज्ञान के हिसाब से ये होता है मरने के बाद। सुन के काफी अजीब लगता है, राइट? यही चीज हमें शायद सोचना पसंद नहीं, इसीलिए हम आफ्टर लाइफ में बिलीव करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस विषय में? क्या आपको लगता है कि मरने के बाद एक आफ्टर लाइफ होती है या नहीं? कमेंट कीजिए नीचे, हम जानना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।